पुलिस का आरोप है कि मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता ने हथियार नहीं उठाया, किसी को धमकाया नहीं, उसने चुना लालच। जांच के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कुछ कर्मचारियों को एक एक जमीन का प्लॉट देने का वादा किया गया। पेपर बाहर निकालने से पहले पार्टी के लिए पैसे भी दिए गए। अब सबसे कठिन काम था प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकालना। पुलिस के अनुसार जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया वो किसी जासूसी फिल्म जैसा था। आरोप है कि प्रश्न पत्र को जूते के अंदर छिपाकर प्रेस से बाहर निकाला गया। लेकिन पेपर सिर्फ चोरी करना काफी नहीं था, उसे कई लोगों तक पहुंचाना भी था। यहीं से सामने आया एक सोनू सिंह का नाम। हाजीपुर में एक साधारण फोटोकॉपी की दुकान, जहां रोज स्कूल के फॉर्म, आधार कार्ड और सामान्य दस्तावेजों की कॉपी निकलती थी। लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी दुकान पर फर्जी पहचान पत्र तैयार किए गए। एक छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, सुबह से शाम तक चलती एक साधारण आटा चक्की, जहां रोज लोग गेहूं लेकर आते हैं, आटा लेकर लौट जाते हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसी चक्की से जुड़ा एक नाम एक दिन देश के सबसे हाई प्रोफाइल पेपर लीक मामलों में सामने आएगा। ये कहानी है समस्तीपुर के शेरपुर गांव की, जहां आज भी एक पिता अपनी छोटी सी आटा चक्की लगातार चलाकर परिवार का गुजारा करता है। लेकिन उसी पिता के बेटे का नाम पुलिस की चार्जशीट और जांच में एक ऐसे कथित नेटवर्क से जुड़ा दिखाई देता है जिस पर आरोप है कि उसने करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया। सवाल है, आखिर एक साधारण गांव का लड़का देश के सबसे चर्चित पेपर लीक मामलों तक कैसे पहुंच गया? आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है लालच, सीक्रेट सौदों और सिस्टम के भीतर बने एक नेटवर्क की। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पूरी तरह गोपनीय प्रक्रिया से गुजर रही थी। प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस के भीतर कड़ी सुरक्षा में छप रहे थे। एक कर्मचारी पर निगरानी थी, हर एक कर्मचारी पर वहां निगरानी थी, हर कमरे में सुरक्षा व्यवस्था और हर कागज की गिनती। ऐसा माना जाता था कि यहां से एक पन्ना भी बाहर ले जाना नामुमकिन है। लेकिन जांच के अनुसार यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन पेपर लीक। पुलिस का आरोप है कि मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता ने हथियार नहीं उठाया, किसी को धमकाया नहीं, उसने चुना लालच। जांच के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कुछ कर्मचारियों को एक एक जमीन का प्लॉट देने का वादा किया गया। पेपर बाहर निकालने से पहले पार्टी के लिए पैसे भी दिए गए। यानी सुरक्षा की दीवार जबरदस्ती नहीं बल्कि लालच से टूटी। अब सबसे कठिन काम था प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकालना। पुलिस के अनुसार जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया वो किसी जासूसी फिल्म जैसा था। आरोप है कि प्रश्न पत्र को जूते के अंदर छिपाकर प्रेस से बाहर निकाला गया। सोचिए, जिस कागज पर लाखों उम्मीदवारों का भविष्य लिखा था वो एक जूते के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को पार कर गया। जांच में सामने आया कि यह प्रश्न पत्र करीब 8,000 रुपए में हासिल किया गया, लेकिन यहीं से इसकी असली कीमत शुरू हुई। पुलिस का आरोप है कि यह पेपर भिवंडी और पुणे तक पहुंचाया गया और इसे बेचकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक कमाने की योजना बनाई गई। एक पेपर जिसकी असली कीमत शायद कागज से भी कम थी, वो करोड़ों का सौदा बन चुका था। लेकिन पेपर सिर्फ चोरी करना काफी नहीं था, उसे कई लोगों तक पहुंचाना भी था। यही
सामने जो हुआ, यहीं से सामने आया एक सोनू सिंह का नाम। हाजीपुर में एक साधारण फोटोकॉपी की दुकान, जहां रोज स्कूल के फॉर्म, आधार कार्ड और सामान्य दस्तावेजों की कॉपी निकलती थी। लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी दुकान पर फर्जी पहचान पत्र तैयार किए गए। लीक हुए पेपर की कई प्रतियां निकाली गईं और उन्हें आगे भेजा गया। पुलिस का कहना है कि सोनू की गिरफ्तारी के दौरान विजेंद्र गुप्ता के फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए। जांच आगे बढ़ी तो एक और नाम सामने आया, मिथुन सिंह। पुलिस के अनुसार वो विजेंद्र गुप्ता का रिश्तेदार है। आरोप है कि वो इस कथित साजिश का हिस्सा था और पुणे जाकर संभावित खरीदारों की तलाश कर रहा था। यानी नेटवर्क सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, लेकिन हर बड़े अपराध की तरह यहां भी एक छोटी सी चूक पूरा खेल बिगाड़ गई। भिवंडी पुलिस को पेपर बिकने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने सीधी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने खुद ग्राहक बनने का फैसला किया। एक नकली खरीदार, एक तय मुलाकात, और जैसे ही सौदा आगे बढ़ा वैसे ही पुलिस का जाल काम कर गया। एक के बाद एक गिरफ्तारियां शुरू हुई। जांच के अनुसार इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जिसकी तलाश सबसे ज्यादा थी वो अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर था। विजेंद्र कुमार गुप्ता। कई दिनों तक वो फरार रहा। फिर लगातार जांच, तकनीकी निगरानी और छापेमारी के बाद पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार करने का दावा किया है। जांच यहीं नहीं रुकी। पुलिस का आरोप है कि फरार होने के दौरान विजेंद्र गुप्ता एक ऐप आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पत्नी सुमन कुमारी के संपर्क में था। एक जांच अधिकारी के अनुसार सुमन कुमारी को पेपर लीक की जानकारी फोन पर हुई बातचीत से मिली थी। इन आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। समस्तीपुर का शेरपुर गांव आज भी वैसा ही है। बालेश्वर शाह आज भी अपनी छोटी सी आटा चक्की चलाते हैं, लेकिन अब उस गांव की पहचान सिर्फ उस चक्की से नहीं हो रही है। वो एक ऐसे मामले से भी जुड़ चुका है जिसने पूरे देश को पेपर लीक के खतरे पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ एक परीक्षा का पेपर था या एक ऐसा कथित नेटवर्क जो शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठा रहा था? इसका अंतिम जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि जब भी कोई छात्र रात भर जागकर ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो ऐसे मामलों की हर खबर उसके भरोसे की भी परीक्षा लेती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। इस कहानी को आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।